चलिए आज हम लोग बात करेंगे इस वाले वीडियो में क्लास 7 टॉपिक्स आपका स्टार्ट है कौन सा? परिमेय संख्या। अच्छा, ये चैप्टर आपका घात एवं घातांक का है। इसमें हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे, सॉरी अभ्यास बात करेंगे। 2D का क्वेश्चन पहला है, कह रहा है कि 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 5 गुणे 3 की घाते 9 का मान क्या होगा, है ना, सॉल्व करना है। देखो अभी हम लोग एक बात किए थे, मैंने यही कहा था, देखो a की पावर m हो गुणे b की पावर a की पावर n हो और यहाँ पर अगर a की पावर r हो, तो अगर बेस इक्वल होते हैं तो इनके पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो m प्लस का n प्लस का r। ओके, अगर इसी के साथ में अगर यहाँ पर कोई माइनस आ गया, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर माइनस r है मान लो, तो ये तो तीनों जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कैसे? a की पावर m प्लस का n प्लस का माइनस r है तो माइनस r के साथ जुड़ेगा। बस ये क्या होगा, a की पावर m होगा प्लस का n होगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस, ये बन जाएगा r। ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, फटाफट इस पर अप्लाई कर दीजिए तो हो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। अभी देखो यही फॉर्म बना, ये पैटर्न है, नीचे वाला पैटर्न बना फार्मूला, तो क्या होगा, तीनों का बेस क्या है, सेम है, तो ये बने क्या 3 की घाते क्या 4 धन का 5 और ये माइनस है तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको जोड़ लो, पहले अब बोर्ड मास का रूल लगाओ, पहले जुड़ता फिर घटता है, तो 3 के घाते क्या होगा 5 4 का 9 माइनस का 9। अब 9 में से 9 गए क्या आ जाएगा आपका 0। अभी एक मैंने उस दिन बात किया था कि एक फॉर्म यूज किया था कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी मैं नंबर मैं कह रहा हूँ, कोई भी एनी नंबर से अगर उसकी पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और एग्जाम्पल के थ्रू मैं कहूँ कि जैसे 100 की घात अगर मैं 0 कह दिया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 की घात 0 किया तो भी 1 होगा, माने कुछ भी नंबर पावर 0 तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गया मेरे को, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके ठीक चलो क्वेश्चन दूसरे पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन बोल दीजिए। 2/3 बोलो एक लोग जल्दी से। 2/3 की घाते 2 गुणे 4/9 घाते का 2 हाँ 2/3 की घाते माइनस का 4। इसका हमें मान पूछ रहा है, क्या मान होगा, सरल करना है। देखो अभी हमने क्या कहा, थोड़ा सा मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर 2 घाते 3 है, ये 4 घाते 3 है और ये 2 घाते 3, 2 का बेस इक्वल लग रहा है। क्या ये भी बेस इक्वल बन सकता है? बिल्कुल 2 के बाद 3 बन सकता है। कैसे बनेगा थोड़ा सा देखिएगा। 2/3 की घाते, इसको 2 प्रोनाउंसिएशन जैसे करो उसी तरह से करना है। 2 के घाते 3 गुणे, इसको अगर लिखना चाहूँ तो थोड़ा सा मैं ऐसे लिखूँ, अगर 2 को 4 को लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 2 की घाते 2, बोलो हाँ या ना। 9 को लिखूँगा तो 3 की घाते 2 और ये पूरा घात 2 है, गुणे का 2 की घाते 3 माइनस का घाते माइनस का 4 है। अभी ये देखो मैंने क्या एक फॉर्म यूज किया था, इस वाले में पर्सनली यूज करूँगा। कौन सा? अगर मैं कहा क्या a की पावर m है, भाग दे रहा हूँ b की पावर m से, तो मैं इसको ऐसे लिख पाता था, कैसे, इन दोनों का बेस में भाग देता था और पावर क्या बना देता था, सेम। अगर इस वाले को मैं बात करूँ, यहाँ पर 2 की पावर ये 2 है, फिर ये 3 की पावर 2 है। अगर इसको लिखना चाहूँ तो 2/3 की घात क्या हो जाएगा, ये 2 लिख पाऊँगा, दोनों का सेम पावर है तो पूरा हो जाएगा। तो ये इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, 2/3 की घाते आपका 2 गुणे का, इसको मैं ऐसे कर पाऊँगा कैसे कि 2/3 का होल स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर ले लिया और ओवरऑल क्या है 2 घात का था ये है। यहाँ से 2/3 की घाते -1/4 है। अब यहाँ पर देखो, इस पर एक कंडीशन और लगा रहा हूँ, इस वाले पे अभी क्या कौन सा कंडीशन लगेगा, इसमें मैंने भी पढ़ा था क्या, a की पावर m का पावर n, तो इसके वैल्यू क्या हो जाती थी, a की पावर m क्रॉस का n, है ना। तो ये पावर का पावर आपस में गुणा, पावर का पावर आपस में गुणा, तो ये आ जाए क्या 2/3 की घाते 2, फिर गुणे इसका क्या हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2 का 2 में गुणा कर लो, 2 गुणे का 2 आ जाएगा, गुणे फिर ये क्या बन जाएगा 2/3 की घाते माइनस का 4।
अब ये जैसे पैटर्न बना, इसको थोड़ा सा और एक स्टेप में सॉल्व कर लेता हूँ। 2 यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हटा के चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 2/3 की घाते क्या आपका 2, और ये हो जाएगा 2/3 की घाते 2 दूओं का 4, फिर गुणे का ये 2/3 की घाते -4। अब ये वाला आपको पैटर्न दिख रहा होगा, तो ये वाला पैटर्न फार्मूले का बना। तो जितने बेस इक्वल हो गए हैं इनके पावर में जुड़ेंगे और माइनस से तो घट जाएगा। तो इसको मैं ऐसे कर पाऊँ क्या, 2/3 की पावर क्या 2 धन का 4, ये माइनस से तो 4 घट जाएगा। ठीक, तो इसको मैं क्या करूँगा, 4 में से 4 तो कट जाएगा, बचे क्या 2/3 की घाते 2। अगर ये ऐसा है तो अभी जो हम लोग फॉर्म यूज किए थे, अगर ऐसा लिखा गया है तो इसको मैं इस प्रकार से लिख पाऊंगा। आज छुट्टी इन लोग की आ रहे हैं, तो ये ऐसा होगा। तो यहाँ से क्या कर पाऊंगा, इसको दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 की घात 2 हो जाएगा और तीनों की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इसको अब लिख पाऊँ क्या, 2 की घात 2 माने 4, 3 की घात 2 माने 9। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ क्या आ गया, 4/9। ठीक है ना, जल्दी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका थर्ड वाला है कि 1/2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 2 का वैल्यू फाइंड करना हम लोग को निकालना है। देखो थोड़ी सी बात अभी मैं थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज कराऊं। जैसे अभी हम लोग पढ़े क्या थे, a की पावर -n वाला फार्मूला पढ़े थे, तो इसको हम लोग लिख पे क्या पाते थे, a की पावर n लिखे थे, बोलो हाँ या ना। अगर इसी के जस्ट उल्टा में मैं कहूँ क्या, अगर a की पावर -n है, बात समझो, अगर ये -n है तो ये रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा, ये ऐसा, बोलो हाँ या ना। भाई माइनस था तो बटा हो गया, माइनस में बटा था तो जाके ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अब इनमें से हमें कौन सा यूज करना फार्मूला, ये वाला इस पे यूज होगा, फर्स्ट वाला टर्म पे, इस पे। अब कैसे यूज करेंगे देखिएगा, इसको मैं करना चाहूँ तो 2 की पावर ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 की पावर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 कर देते हैं। ठीक, अब हुआ कैसे ये भी समझ लो। अभी हम लोग बात क्या किए थे, a की पावर a/b की पावर अगर m होता है तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। कैसे, a की पावर m होता था बटे का b की पावर m होता था। अगर ऐसा होता था तो इसको मैं ऐसे लिख पाता था, तो ऐसा लिखा है तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये क्या बन जाएगा, 1 की पावर -2 बनेगा और 2 की पावर -2 बनेगा। ये तो एज यू ऐसे रहने, तो क्या दिक्कत है इसको, ठीक है ना। अगर ये है, अब इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, 1 की पावर -2, ये भी रेसिप्रोकल में आ जाएगा, ये तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला, ये वाला, इस वाले पे ये लगेगा, एक की घाते 2 वाले पे, और इस वाले पे ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये वाला जैसे लगेगा, इसको मैं 1/2 कर देता हूँ, और ये लगेगा ऊपर जाएगा, इसको ऐसे रहने दे, अभी थोड़ा सा एक स्टेप नीचे कर लूँगा, ये बन गया, और इसको तो ऐसे रहने दो। अब 1 घाते 2 माने 1, इसका तो कोई बात ही नहीं है। ये अब बचे क्या, 2 घाते 2 गुणे का 2 की घाते 2 बनेगा। अब ये फार्मूला अप्लाई कौन सा होगा, ये वाला। अगर नीचे माइनस बटे में, नीचे माइनस में बटा है तो ये रेसिप्रोकल के ऊपर होकर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की घाते का ऊपर जाके 2 हो जाएगा, और ये 2 घाते का 2 ही है। अब तो बन गया जनरल वाला, a की पावर m गुणे b की पावर n वाला। तो सॉरी सेम वाले टर्म के, तो ये एक अगर ये है, दोनों का बेस इक्वल है, तो इसके पावर आपस में क्या होंगे, तो आ जाए क्या 2 की घाते, और 2 घाते की 4 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक, ये हो पाएगा। चले, बात समझ में आ रही कि नहीं, पूरा का चीज यहाँ पर मैं लिखते चला हूँ, तो इस वजह से मैं समझ रहा हूँ कोई समस्या आप लोग को होनी नहीं चाहिए ऐसे केस में। जल्दी करिए, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, 4th वाले पे। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका 2 की घाते -3 गुणे 3 की घाते 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है तो इसके पावर आपस में अगर जोड़ है तो जुड़ जाएगा, घटाना है तो घट जाएगा। तो ये फार्मूलाज क्या आ जाएगा, ये 5 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा वैल्यू 3, और 3 की घाते 3 की वैल्यू कितनी होती है, 27। फार्मूला आपका यूज हुआ है a की पावर m गुणे a की पावर माइनस का n वाला। तो a की पावर m माइनस का n, चाहे आगे हो चाहे पीछे, उससे कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 5वें में हम लोग बात करेंगे, इसको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5वें का पहला है, क्वेश्चन 5वां कर रहा है कि 1/3 की पावर -1/3 की पावर -2
गुणे 3 की घाते 3 सॉरी 2 भागे 3 की घाते -3। ये क्वेश्चन आप लोग सब फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आएगा। चलो अभी हम लोग जस्ट बात किए थे कि अगर a की पावर माइनस कहीं पर n वाला फार्मूला होता है तो a की पावर क्या हो जाता है, ये n हो जाता है, जो पहले पे लगेगा। एक की अगर a की घात 1 की घात -2 करेंगे फिर से 1 ही आएगा, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे। यानी 1 की पावर माइनस में n नंबर में लिख दे रहा हूँ, ये नंबर है ना, n नंबर में है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। एक फार्मूला मैं यहाँ पर भी इसके लिख देता हूँ। n कब n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी समथिंग को, उसके केस में क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा। तो इसको अगर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसकी तो वैल्यू 1 आएगा। ये बनेगा क्या, 1 बटे माइनस का, इसको 2 ऐसे लिख पाऊंगा, गुणे 3 की घाते 2 भागे क्या लिख पाएंगे, 3 घाते -3। अब ये ऊपर जाएगा तो ये 3 घाते 2 बन जाएगा, गुणे ये 3 घाते 2 भागे 3 की घाते -3। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो जुड़ जाएगा, तो 3 की घाते 2 धन का 2 बनेगा और भाग वाला इसे रहने दो, अभी जस्ट उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आएगा 2 दूँगों का 4, 3 की घाते 4 भागे क्या हो जाएगा आपका 3 घाते -3। जब भाग होता है तो पावर आपस में घट जाते हैं, 3 घाते 4 -3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 की वैल्यू 3 घाते 1, ये इसको हम लोग कह पाएंगे ये, ठीक है ना। इसका ये आंसर हो जाएगा आपका। अब इस पर ऐसे 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों क्वेश्चन आपको फटाफट कर जाना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर देते हैं, नहीं तो इसको करके आना।